तुम्हारा इलाज करूंगा रुक जा। गाड़ी साइड में नहीं, पहले आप बताओ अवैध वसूली किस बात? 20 दिन पहले ही ड्राइवर का पैर कट गया है आपकी वजह से। 114 बुला। यहाँ पे क्या जांच करने के लिए रुके हो? मेरी परमिशन के बाद एक गाड़ी तुम हटवा के दिखा दो। इनको यहाँ पे खड़ा करना ही बंद करेंगे। देखो भाग गया। देखो ये इतनी ही औकात है इनकी। ड्राइवर एकता जब ड्राइवर ने आरटीओ को दिखाया जलवा तो हाईवे पर ही मच गया तहलका। ये है सागर बाईपास और यहाँ पे आरटीओ रहता है खड़ा, तो इसको देखते हैं। अगर ये गाड़ी रुकवाता है तो यहीं पर रोड जाम करना है आज। अगर इसने गाड़ी रुकवाई तो भाई रोड जाम करूंगा और इनको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तुम्हारा इलाज करूंगा रुक जा। ये सागर बाईपास का आरटीओ है और अभी यहाँ पे वारदात हुआ है। 20 दिन हुआ है। किस बात की अवैध वसूली चल रही है यहाँ पे? पहले गाड़ी साइड में नहीं, पहले आप बताओ अवैध वसूली किस बात? वो गाड़ी मेरा है, मेरी परमिशन के बगैर साइड नहीं होगा। पहले आप ये बताओ अवैध वसूली किस बात का चल रहा है? किस बात की अवैध वसूली चल रही है यहाँ पे? तो गाड़ियाँ को रोक भाई, रोक। आड़ी लगा, ब्लॉक कर गाड़ी, ब्लॉक कर। रुको उस्ताद, रुक जा। क्या हो गया भाई? किस बात की अवैध वसूली चल रही है? कोई नहीं चल रही। 20 दिन पहले ही ड्राइवर का पैर कटा है। 20 दिन पहले ही ड्राइवर का पैर कटा है आपकी वजह से। ठीक है, ड्राइवर का 20 दिन पहले ही पैर कटा है। क्यों नहीं? अभी अवैध वसूली हो रहा है। वो रुकवा गाड़ी को, क्यों नहीं हो रहा? गाड़ी रोक दो उस्ताद जी, गाड़ी रोक दो बिल्कुल। किस बात की अवैध वसूली चल रही है हमें ये बताए पहले। क्या हो गया? 20 दिन पहले ही हमारे ड्राइवर का पैर कटा है यहाँ से। तो अवैध वसूली किस बात का? यहीं से कटा है, यहीं पे गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है। 21 तारीख का वीडियो है हमारे पास, सब कुछ है। तरीके से बात करो। किस बात की अवैध वसूली चल रही है यहाँ पे? अवैध वसूली यहाँ पे क्या डांस करने के लिए रुके हो? डांस करने के लिए रुके हो क्या? इसलिए गाड़ी रुकवा रहे हो यहाँ पे? चालान के लिए, कागज चेक करने के लिए। ऑनलाइन चेक करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है ऑनलाइन चेक करने को। तो फिर आप लोग किस तरह से रुकवा सकते हो गाड़ी को? अधिकारी भी नहीं है, बिना अधिकारी के यहाँ पे अवैध वसूली हो रहा है। 20 दिन पहले ही ड्राइवर का हमारा पैर कटा है, फिर से आप वही नाटक करने को लगे हुए हो। ये गाड़ियाँ क्यों रुकवा रखी है? सारी गाड़ी रुकवा रही थी, मुझे भी रुकवाया है वहाँ। किसी के नाम प्लेट नहीं है। आप कौन है? आप कौन है? आपकी क्या पोस्ट है? हम कोई भी हुए। हाँ, ये तो ऐसा थोड़ा यहाँ पे बिल्कुल बंद होना चाहिए अवैध वसूली, तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं उस टाइम नहीं था यहाँ पे, वरना बहुत अच्छा सबक सिखाता। गाड़ी सीधी नहीं होगी, गाड़ी सारी मेरी परमिशन के बाद एक गाड़ी तुम हटवा के दिखा दो। आप कौन होते हो बोलने वाले? अधिकारी बुलाओ। आप जैसे तो कितने हैं भाई? ये यहाँ पे हो जाना ड्राइवरों के साथ अवैध वसूली हो रहा है। ये सागर का आरटीओ है। यहाँ पे अभी 20 दिन पहले 21 तारीख को एक ड्राइवर का पैर कटा है एक्सीडेंट से। फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं, ये लोग अवैध वसूली कर रहे हैं। कोई अधिकारी नहीं है इनका, किसी के नाम प्लेट नहीं है, किसी का स्टार नहीं है, कोई किसी की तरह का कोई पैसे नहीं है और ये बेवजह अवैध वसूली कर रहे हैं। हम ड्राइवरों को रोजाना परेशान करते हैं। ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही है, फिर भी ये लोग नहीं समझते। बहुत ज्यादा इन लोगों ने धुआं उठा रखा है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल हम अवैध वसूली नहीं होने देंगे रोड पे, बिल्कुल। ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही है और इस सिपाही को इस तरह से लोग परेशान करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मेरी है, पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है। कोई बात ना, तो उसको जाने दो ना। कोई गाड़ी नहीं। 114 बुला। 112 कहीं का भी हो, 114 बुला। गाड़ी वही खड़ा रहेगा, गाड़ी ऐसे खड़े रहेंगे ही। सारे उस्ताद आ जाओ, एक पैसा इन लोगों को नहीं देंगे। इनको यहाँ पे खड़ा करना ही बंद करेंगे। देखो भाग गया। देखो ये इतनी ही औकात है इनकी, भाग गया। ड्राइवर एकता, किसी तरह की अवैध वसूली नहीं होने देंगे रोड पे। इनको एक पैसा नहीं देंगे। इसी तरह एकता दिखाया करो मेरे भाइयों। अगर इसी तरह एकता दिखाओगे, इनकी औकात नहीं है कि हमसे एक पैसा लेके जाए। ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही है भाई, इसीलिए तो सिपाही बोला जाता है। इन जैसे ऑफिसरों की कोई औकात नहीं है। इनके पास ना नेम बैच है, ना कुछ नहीं है।
पूरा अवैध वसूली करके बैठे हैं। लोकल 2 बंदे बुला लेते हैं और बड़े पैसों उगाने लगता है। इस तरह की अवैध वसूली हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। भारत में अवैध वसूली बिल्कुल बंद है। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आरटीओ की मनमानी, ड्राइवरों की मजबूरी, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी। गुरुग्राम से नागपुर जा रहे एक ट्रक ड्राइवर ने पहले ही ठान रखा था कि अगर आज रोका गया तो जवाब भी मिलेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 10 अक्टूबर, जगह सागर, मध्य प्रदेश। वही जगह जहां आरटीओ की लापरवाही की वजह से हाल ही में 2 बड़े हादसे हुए थे, लेकिन हालात अब भी वही हैं। अब इस ट्रक में सफर कर रहा ये ड्राइवर मन बनाकर चला था कि आज अगर मुझे रोका गया तो आज मैं रोड जाम करूंगा और इनको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। अब देखना ये था कि क्या आरटीओ रोकती है इन्हें, और आगे जाकर साइड में आरटीओ की गाड़ी खड़ी है, दूसरी साइड कर्मी खड़ा होकर गाड़ी को हाथ मारकर रोक रहा है। मतलब हादसों को दावत देना तो कोई सागर आरटीओ से सीखे। तो जब इस बार आरटीओ टीम ने ट्रक को रोका तो ड्राइवर ने भी कह दिया कि अब होगा तांडव। ड्राइवर ने कहा तुम्हारा ही हिसाब करने आया हूँ, और फिर देखते ही देखते पूरा हाईवे बन गया पार्किंग जोन। ट्रक के पीछे ट्रक खड़े होने लगे। ड्राइवर को मजबूरी में ये जाम लगाना पड़ गया, क्योंकि यहाँ की आरटीओ तो हादसों से भी नहीं समझ रही। ड्राइवर बार बार सवाल कर रहा है कि अवैध वसूली क्यों चल रही है। अधिकारी कह रहे हैं पहले गाड़ी साइड में लगाओ। इन्होंने सोचा कि शायद थोड़ा बोलेंगे तो ड्राइवर डर जाएगा, पर ड्राइवर डरने नहीं, डराने आया था। इस बार ड्राइवर नहीं डरा, उल्टा ड्राइवर की दहाड़ सुनकर अधिकारी के हाथ पांव फूल गए। ड्राइवर ने कहा गाड़ी हिला के दिखाओ, और फिर क्या हुआ बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा, और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़े और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 9831 पर। ड्राइवर की एक आवाज पर हाईवे पर ट्रक ही ट्रक नजर आए। आप देखेंगे कि कर्मी दूर से किसी को जल्दी जल्दी आने को बोल रहा है। सिविल कपड़ों में एक और जनाब आते हैं, कहते हैं कोई अवैध वसूली नहीं है। सामने से सिविल कपड़ों में 3 और लोग आते हैं। उनमें से एक जनाब पूछ रहे हैं क्या हो गया, क्या हो गया। आप देखेंगे कि इनके हाथ में चालान मशीन है। ड्राइवर बार बार सवाल कर रहा है 20 दिन पहले ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ बस आपकी वजह से, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। पर ये जनाब मुकर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ड्राइवर कह रहा है आपके अधिकारी कहाँ हैं, लेकिन आरटीओ की टीम के पास कोई जवाब नहीं था। ड्राइवर इनकी गाड़ी के पास जाता है। वर्दी में महिला अधिकारी अंदर बैठी हैं, लेकिन मुंह छुपा रही थी। तो कुछ प्राइवेट कपड़ों में लोग खुद को अधिकारी बता रहे थे, लेकिन पहचान बताने से बचते रहे। और हमेशा की तरह नेम प्लेट नदारद, कुछ के पास वर्दी नहीं है, आरटीओ अधिकारी का अता पता नहीं है। और आप पीछे देखेंगे कि वर्दी वाले भी मामला बढ़ता देख बॉडी कैम लगाकर खड़े हो गए, जो कुछ देर पहले तक तो थे ही नहीं। हंगामा ऐसा हुआ कि कर्मी गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट कर चुपचाप निकल गए। ड्राइवर ने कहा कि 20 दिन पहले एक एक्सीडेंट इसी आरटीओ की वसूली के चलते हुआ था, लेकिन अब बात यहीं खत्म नहीं होगी। ड्राइवरों की एकजुटता ने एक बार फिर आरटीओ की टीम को मौके से रफूचक्कर होने पर मजबूर कर दिया। ड्राइवरों का कहना है कि अब ये यहाँ हमेशा खड़े नहीं रहेंगे, सबक सिखाना जरूरी है। ड्राइवरों की आवाज अब तेज होती जा रही है, पर क्या अवैध वसूली अब भी खुलेआम चलेगी या वाकई अब कोई जवाबदेही तय होगी? सवाल आपसे है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है, और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है, और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है अपना इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसपोर्ट मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है, और ट्रांसपोर्ट मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।